Hello everyone, I am Venkat Kumar and today is day 3 of learning algebra from basic to advanced. Students, last lecture में हमने multiplication का algebra में topic complete किया था और आज के इस lecture में हम algebra में divisions का topic clear करने वाले हैं। तो division के sum करने से पहले हमें सबसे पहले algebra में division होती किस तरह है उससे हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम division का एक example लेते हैं। For example, x पावर 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो अगर हम इस टर्म को खोल कर लिखें यानी कि ओपन कर लिखें तो हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल पर पावर ये बताता है कि वो वेरिएबल कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि x पावर 7 इज इक्वल्स टू होगा x 7 बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि x मल्टीप्लाई x 4 बार x 5 बार x 6 बार x और 7 बार x डिवाइड हो रहा है x मल्टीप्लाई x जो कि है x स्क्वायर। अब ये 2x हैं और ये 7x हैं। अब एक x से खत्म हुआ, दूसरा x दूसरे x से खत्म हुआ। अब यहाँ पर 5x बच रहे हैं, 1 2 3 4 5। इससे ही हम कहते हैं डिविजन्स, यानी कि जब भी किसी भी नंबर को कैंसिल करने या फिर वेरिएबल को कैंसिल करने के बाद इस तरह से और वेरिएबल बचे उससे हम कहते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है वो डिवाइड हो चुकी है। तो हमें क्या बचेगा x पावर 5। तो अब तो ये मैंने खोल कर बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इस तरह से डिवीजन करते हैं सिंपली x पावर 17 डिवाइडेड बाय x पावर 10। अब 17 10 से कैंसिल हुआ। कैंसिल होने का मतलब ये है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। 17 बड़ा नंबर है और 10 छोटा नंबर है, तो 17 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 7। तो ये 7 जो है वो ऊपर वाले x की पावर में आएगा, क्योंकि ऊपर जो है 17 टाइम x है और नीचे जो है 10 टाइम x है, क्योंकि x के पास पावर 17 है और नीचे वाले x के पास पावर जो है 10 है। तो 17 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 7। तो हम क्या लिखेंगे, x पावर 7 वो आएगा न्यूमरेटर में, यानी कि अंश में ऊपर आएगा। अब इसके बाद अगर हमने यहाँ पर बात की कि हमेशा पावर न्यूमरेटर में बचता है, हमेशा पावर न्यूमरेटर में कभी नहीं बचता है। कभी कभी डिनोमिनेटर यानी कि छेद में नीचे भी फ्रैक्शन के नंबर बचता है, जो कि डिवाइजर होता है वहां पर भी नंबर बचता है। अगर हम x पावर 17 डिवाइडेड बाय x पावर 10 को कुछ इस तरह से लिखें, x पावर 10 डिवाइडेड बाय x पावर 17, तो ये 10 17 से कैंसिल होगा। यहीं पर भी सेम रूल अप्लाई होता है कि बड़ा नंबर बड़ा पावर छोटे पावर से माइनस होगा, यानी कि 17 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 7। अब पहले हमने न्यूमरेटर में x पावर 7 लिखा, बट यहाँ हम डिनोमिनेटर में x पावर 7 लिखेंगे। तो हमारा आंसर होगा डिनोमिनेटर का x पावर 7। तो ये है डिवीजन का कुछ सिंपल रूल। उसी के बाद हम आते हैं कि फ्रैक्शन अगर नेगेटिव आ जाए तो हमें किस तरह से सॉल्व करनी चाहिए। अगर कभी भी फ्रैक्शन कुछ इस तरह से आ जाए, फॉर एग्जांपल -5/7। अब ये माइनस सिर्फ 5 की नहीं है, ये माइनस पूरी फ्रैक्शन की है, यानी कि 5/7 ये पूरा नेगेटिव है। अगर -5/7 आ जाए तो भी पूरी फ्रैक्शन नेगेटिव है, अगर 5/-7 आ जाए तो भी पूरी फ्रैक्शन नेगेटिव है, अगर हम माइनस बीच में लगा दें तो भी पूरी फ्रैक्शन नेगेटिव होगी। एक माइनस की साइन पूरी फ्रैक्शन को ही नेगेटिव बना देती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर दोनों ही नंबर्स की साइन नेगेटिव आ जाए, -7 डिवाइडेड बाय -5, अब यहाँ पर क्या होगा कि माइनस और माइनस दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो -7 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 5 सॉल्व नहीं हो सकता, तो उनकी साइन आपस में कैंसिल करके हमें 7 डिवाइडेड बाय 5 पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो ये है कुछ डिविजन्स के सिंपल रूल। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कुछ क्वेश्चंस डिवीजन से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ डिवीजन के सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो डिवीजन में हमेशा सबसे पहले नंबर्स को डिवाइड करना होता है।
अगर नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो सिंपल उस फ्रैक्शन को उसी तरह लिख लेना होता है और उसके बाद हमें पावर्स को या फिर वेरिएबल के पावर्स को आपस में कैंसिल करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसके बाद हमें कुछ सम्स दिए गए हैं। अब -70a³ डिवाइडेड बाय 7a²। अब पहले नंबर्स को हमें देखना है कि नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो 70 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू -10। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 70 है, माइनस का 70 आने से ये पूरी फ्रैक्शन ही नेगेटिव हो जाती है, तो इसलिए इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर माइनस आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, -10। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स की तरफ कि वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं या फिर नहीं। जी हो रहे हैं, क्योंकि a³ यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3 - 2, तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें सिंपली एक a बचेगा, तो हमारा आंसर आएगा -10a। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है -10a। इसके बाद 36x³ y³ डिवाइडेड बाय -18y²। यहाँ पर -18 दिया गया है, तो इसलिए ये पूरी फ्रैक्शन नेगेटिव हुई। तो नेगेटिव होने के मतलब है कि इसका आंसर जो है वो आएगा नेगेटिव। तो 36 डिवाइडेड बाय -18 इज इक्वल्स टू 2। अब कौन सा 2? -2। यहाँ पर x³ जैसा कोई और भी डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे नहीं है, तो इसलिए हम x³ को सिंपली सेम टू सेम लिख लेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो भी यूनिक वेरिएबल्स होते हैं जिनके पास पावर भले डिफरेंट हो बट भले सेम हो बट वो वेरिएबल्स चेंज हो, जैसे कि x³ यहाँ पर सबसे डिफरेंट है और y³ जो है सिमिलर है एक और y² से। तो अब यहाँ पर y³ को हम कैंसिल करते हैं y² से, तो क्यूब स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो एक y बचा यानी कि 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या मिलेगा, y, सिंपल y। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है -2x³ y। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 63 डिवाइडेड बाय 9। तो ये भी फ्रैक्शन नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में -9 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं यहाँ पर से माइनस हटाकर 63 को भी दे दूं तो भी हमें ये फ्रैक्शन नेगेटिव मिलेगी। अगर यहाँ पर 63 से हटा के मैं यहाँ पर बीच में लगा दूं तो भी ये फ्रैक्शन नेगेटिव ही होगी। अब हमने 63 डिवाइडेड बाय 9 किया, तो 63 पर 9 का टेबल 9 टाइम्स जाता है, 6 टाइम्स जाता है सॉरी। अब हमें वेरिएबल्स को देखना है, तो x पावर 4 x स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमें x स्क्वायर बच रहा है। मैंने आपको x के वेरिएबल को खोलकर समझाया था कि एक x दूसरे x से कैंसिल हो रहा है, तो हमें 5x और बच रहे थे। उन 5x को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला x पावर 5, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। अब y पावर 5 को y पावर 4 से कैंसिल कर रहे हैं, तो 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1, तो यानी कि हमें एक y यहाँ पर मिलेगा। z पावर 6 डिवाइडेड बाय z पावर 3, तो हमें मिलेगा z पावर 3, क्योंकि 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 6x³ y और z³। हमने पहले सिंपल डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम यहाँ पर डिवीजन में जब भी प्लस आ जाए तो उस तरह के सम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस तरह के सम्स को हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअली से मतलब यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि छेद में अगर कोई भी एक वेरिएबल या फिर नंबर और वेरिएबल आ जाए तो उसे हम सिंपली हर एक टर्म से यानी कि 2x³ जो है यहाँ पर एक टर्म है और प्लस 4x² भी एक टर्म है, तो इस टर्म को हम x से एक एक कर डिवाइड करेंगे। किस तरह, इज इक्वल्स टू 2x³ डिवाइडेड बाय x, और बीच में प्लस की निशानी है तो हम प्लस की ही निशानी लगाएंगे, और 4x² डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम सिंपली वेरिएबल को वेरिएबल से ही कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x पावर 1 है, तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। तो हम क्या लिखेंगे,
2x²। क्योंकि बड़ा पावर जो है न्यूमरेटर में है तो हमें जो रिमेनिंग पावर होगा यानी कि जो रिमाइंडर होगा उसे हम न्यूमरेटर में ही लिखेंगे, और डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर हम नहीं लिखेंगे। तो 2x² प्लस 4x² डिवाइडेड बाय x। तो x² x से कैंसिल हुआ तो ऊपर एक और x बचा, तो हम क्या लिखेंगे प्लस 4x। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जहां पर हमें एक पूरी टर्म डिवाइड में दी गई है कि इसे हमें डिवाइड करना है दूसरे नंबर से। तो हम क्या करेंगे, एक और बात, सिंपली हम एक एक टर्म को 4a से डिवाइड करेंगे। तो पहली टर्म क्या है 12a³, तो हम लिखेंगे 12a³ डिवाइडेड बाय 4a। बीच में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगाएंगे। दूसरी टर्म है 3a² डिवाइडेड बाय 4a प्लस 4a डिवाइडेड बाय 4a। देखें, हमें अलजेब्रा में सबसे पहले नंबर्स को प्रायोरिटी देनी होती है, उसके बाद नंबर्स के वेरिएबल्स को प्रायोरिटी देनी होती है, और उसके बाद वेरिएबल्स के पावर को प्रायोरिटी देनी होती है। ये है सिंपल अलजेब्रा का रूल। चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन हो, हमें अलजेब्रा में इसी तरह ही नंबर्स, वेरिएबल्स और उसके बाद पावर्स को प्रायोरिटी देनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर्स देखते हैं, नंबर्स क्या डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो 12 4 से डिवाइड होकर 3 हो जाएगा, और a³ a से डिवाइड होकर a² हो जाएगा। तो हमें पहली फ्रैक्शन मिलेगी 3a², क्योंकि यहाँ पर a³ है और यहाँ पर a पावर 1, तो 3 - 1 = 2, यानी कि a², और 12 डिवाइडेड बाय 4 = 3। अब हम दूसरी टर्म के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 4, ये फ्रैक्शन का आंसर हमें बगैर पॉइंट्स में देना है, तो हमें बगैर पॉइंट्स का इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो हम इसके बाद वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। तो a² डिवाइडेड बाय a पावर 1, तो हमें एक a मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे 3a² प्लस a, और उसके बाद यहाँ पर 4a न्यूमरेटर में भी कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर में भी कैंसिल होगा, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम की जाए तो वो कैंसिल होकर 1 बन जाती हैं। तो हमें क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 को हम सिंपली एक 1 भी लिख सकते हैं। हम कुछ 1 डिवाइडेड बाय 1 लिखें या फिर सिंपली 1 लिखें, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब आगे के सम्स की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी हमें कुछ इस तरह से डिवीजन मिल जाए, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, अब इस तरह की फ्रैक्शन आ जाए तो हमें किस तरह उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन मिली हुई है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन मिली हुई है, तो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि ऑपोजिट करना पड़ेगा। हमें a डिवाइडेड बाय b, अगर इसे हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर शिफ्ट होगी, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई में आएगी, तो d जो है c की जगह पर आएगा और c जो है वो d की जगह पर आएगा। हमें कुछ नहीं करना है कि हमें इस टर्म को जो है ऑपोजिट कर देना है, यानी कि जहाँ पर c है वहाँ पर d लिखना है और जहाँ पर d है वहाँ पर c लिखना है। तो हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही नंबर्स को आपस में कैंसिल करना है, और उसी तरह ही सेम तरह वेरिएबल्स को आपस में कैंसिल करना है और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब जो मैंने आपको पहले समझाया वही रूल हमें इसमें अप्लाई करना है, बट हमें यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल्स को आपस में कैंसिल करना है, क्योंकि अगर हम बगैर वेरिएबल्स को कैंसिल करें, अगर हम इस फ्रैक्शन को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे वेरिएबल्स बाद में कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले वेरिएबल्स को कैंसिल करना है। तो a² कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि न्यूमरेटर में कोई भी और a नहीं है, तो यहाँ पर हम x पावर 5 को x³ से कैंसिल करेंगे और y पावर 5 को सिंपल y से जो है कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर a² बच गया और यहाँ पर 5 - 3x² बच गया, और यहाँ पर
5 माइनस 1 इज इक्वल टू y पावर 4 बच गया। तो हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 9 को -3 डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया अगर वो मल्टीप्लाई होगा 4 डिवाइडेड बाय 9 तो वो होगा 9 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, -3 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे और 4 डिवाइडेड बाय 9 की जगह 9 डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट होता है अगर वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है तो वो ऑपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी -3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पर हम राइट साइड पर वेरिएबल्स को लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, जो वेरिएबल्स बच गए हैं। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर बच रहा था, और y पावर 4, और नीचे का जो a स्क्वायर है वो भी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं या फिर नहीं, और नंबर को हमें ऑर्डर में कैंसिल करना है। ऑर्डर में कैंसिल करने से मुराद ये है कि हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, यानी कि एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरी फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है। यहाँ पर जैसे -3 है, अगर यहाँ पर 4 की जगह 12 होता तो -3 और 12 आपस में कैंसिल हो रहे थे और 12 की जगह पर हम 4 लिख लेते, क्योंकि 3 का 12 पर 4 टाइम्स टेबल जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी नंबर कैंसिल होने के लायक नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि आपस में, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू -27, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 8। -27 डिवाइडेड बाय 8 x स्क्वायर y पावर 4 और a स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो ये है आज का लास्ट सम। तो ये देखिए कि दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव हैं, तो हमें सबसे पहले साइन को कैंसिल करना पड़ेगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव को हम कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर यानी कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल हो गई तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को आपस में कैंसिल करना है। तो a पावर 7 डिवाइडेड बाय a पावर 1, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6। तो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में a पावर 6 होगा, और यहाँ पर b स्क्वायर और b पावर 5। यहाँ पर देखिए कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर बड़े पावर वाला वेरिएबल है, तो b पावर 3 यानी कि 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो b पावर 3 डिनोमिनेटर में यानी कि छेद में नीचे बचेगा। अब इसके बाद हम 9 डिवाइडेड बाय 4 को ऊपर 2 डिवाइडेड बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 4 को ऑपोजिट कर लेंगे। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि हम जब भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और अगर वो फ्रैक्शन में है यानी कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो उसे हम उल्टा कर लेंगे, ऑपोजिट कर लेंगे, और हम सेम वेरिएबल जो रिमेन रहे हैं यानी कि बच रहे हैं उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर a पावर 6 बच रहा था और नीचे जो है b क्यूब बच रहा था, और b क्यूब जो है ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो हम a पावर 6 से b क्यूब एक साथ लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि न्यूमरेटर, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या कैंसिल हो रहा है। तो जी हाँ, हो रहा है। पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है और दूसरी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो भी 4 है, तो 4 कैंसिल होंगे। तो 4 का 1 टाइम दूसरे 4 पर 1 टाइम जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 1 बच रहा है, तो हमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच रहा है और 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो 2 डिवाइडेड बाय 9। अब इसके बाद जो भी वेरिएबल्स हैं हमें सिंपली वही लिख लेने हैं, a पावर 6 और b क्यूब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है डिवीजन इन अलजेब्रा खत्म होता है। स्टूडेंट्स, subscribe my channel and like my videos as I could bring more videos, more interesting videos to you. Thank you so much.